भगवान की ओर वापस प्रभुपाद आधुनिक समाज के पास दिमाग नहीं है वापस देवत्व की ओर दिसंबर 1984 आधुनिक समाज के पास दिमाग नहीं है उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के श्री सी हेनिस के बीच निम्नलिखित बातचीत 1974 में जिनेवा में हुई थी। श्री हेनिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और श्रमिकों की रक्षा करने में रुचि रखता है। श्री प्रभुपाद, प्राकृतिक व्यवस्था से सामाजिक शरीर में 4 विभाग होते हैं: मस्तिष्क विभाजन, मार्गदर्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, हाथ विभाजन, पेट विभाजन, जीविका के लिए, और लेग डिवीजन, सहायता के लिए। उनमें से प्रत्येक सामाजिक शरीर को बनाए रखने के लिए है और पूरा शरीर उनमें से प्रत्येक को बनाए रखने के लिए है। लेकिन अगर आप इसके बारे में निष्पक्ष रूप से सोचते हैं तो मस्तिष्क पहला विभाग है, हाथ दूसरा है, पेट तीसरा है और पैर चौथा है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप इन सभी विभिन्न विभागों का ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर आप केवल पैरों की देखभाल करते हैं, दिमाग की नहीं, तो आपके पास एक अच्छा, स्वस्थ शरीर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र समाज के चौथे विभाग श्रमिकों की देखभाल कर रहा है। वे फर्स्ट डिवीजन का क्या ख्याल रखते हैं? यही मेरा सवाल है। समाज में वर्तमान समय में प्रथम श्रेणी के पुरुषों, विचारशील पुरुषों की बहुत कम देखभाल है। मिस्टर हेनिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। और इसका मतलब है कि हर वर्ग के कार्यकर्ता को समाज में अपना उचित स्थान मिलना चाहिए, मानवीय गरिमा का पूर्ण माप होना चाहिए और श्रम के पुरस्कारों में उसका उचित हिस्सा होना चाहिए। हम सामाजिक न्याय, श्रम के उपचार और श्रम की सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और इन सभी चीजों में एकरूपता का बीमा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ भुगतान में भी। पेशेवर श्रमिकों जैसे आर्किटेक्ट, नर्स, डॉक्टर, पशु चिकित्सक और इसी तरह। श्री प्रभुपाद, समाज की वैदिक अवधारणा के अनुसार उच्च 3 वर्ग बुद्धिमान, सुरक्षात्मक और उत्पादक वर्ग को कभी भी वेतन से नियोक्ता के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। वे मुक्त रहते हैं। केवल चौथा वर्ग, मजदूर वर्ग, कार्यरत है। मेरा कहना यह है कि संयुक्त राष्ट्र को अब यह सोचना चाहिए कि कैसे संपूर्ण मानव समाज जीवन में एक वास्तविक उद्देश्य के साथ शांति से रह सकता है, संग की नहीं, जीवन के किसी भी उद्देश्य के बिना। मैं जहां भी जाता हूं, जब मैं किसी सज्जन से पूछता हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, वह समझा नहीं सकता। इसका मतलब है कि वास्तव में कोई बुद्धिमान वर्ग नहीं है। जीवन के वास्तविक, आध्यात्मिक उद्देश्य को कोई नहीं जानता, स्वयं को जानना और ईश्वर को जानना। श्रीमान हेनिस, ठीक है, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पुरुषों के विभिन्न वर्गों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए समर्पित है ताकि उन सभी को जीवन की अच्छी चीजों का बेहतर हिस्सा मिल सके और इसके द्वारा वे शुरू कर सकते हैं मानव सुख की अधिक से अधिक डिग्री तक पहुंचने के लिए, जैसा कि वे इसे समझते हैं, जैसा कि लोग स्वयं इसे समझते हैं। हो सकता है कि वे इसे ठीक से न समझें। श्री प्रभुपाद, हाँ, उदाहरण के लिए अमेरिका में मजदूर वर्ग को बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। लेकिन क्योंकि कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं है, कोई बुद्धिमान वर्ग नहीं है, मजदूर वर्ग सोच रहा है, अब मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं इसका उपयोग कैसे करूं, और अक्सर वे अपना पैसा शराब पीने में खर्च कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप मजदूर वर्ग को एक अच्छे जीवन की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई बुद्धिमान वर्ग नहीं है, सामाजिक शरीर में कोई दिमाग नहीं है, वे अपना पैसा खर्च करेंगे और गड़बड़ी पैदा करेंगे। श्रीमान हिनिस, ठीक है, हम इसे परोक्ष रूप से देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम लोगों को यह नहीं बताते कि उनका पैसा कैसे खर्च किया जाए। हम उन्हें यह नहीं बताते कि उनके खाली समय में क्या करना है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनके पास अवकाश के लिए उचित सुविधाएं हों, कि उनके पास उचित अवसर, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल आदि हों। हालांकि यह हमारी प्राथमिक चिंता नहीं है, लेकिन हम जो करने की कोशिश करते हैं, और इसमें आपको बहुत दिलचस्पी होगी, हमारे पास श्रमिकों की शिक्षा से संबंधित एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम कार्यकर्ता को आधुनिक उद्योग की समस्याओं को समझने, प्रबंधन की समस्याओं को समझने, सौदेबाजी की मेज के दूसरी तरफ के लोगों को सिखाने के लिए शिक्षा के कार्यक्रम प्रदान करने का प्रयास करते हैं, यह समझने के लिए कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाए, उदाहरण के लिए किसी कंपनी में, या यह समझने के लिए कि एक फर्म में श्रमिकों से अलग प्रबंधन के सामने कौन सी समस्याएं आती हैं, अर्थशास्त्र और वित्त और उस तरह की बुनियादी बातों को समझने के लिए। अब स्पष्ट रूप से, अगर कोई आदमी पीना चाहता है तो वह पीना चाहता है, लेकिन हमें लगता है हम विशेष रूप से पेय में रुचि नहीं रखते हैं, सिवाय इसके कि यह काम पर एक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। तब यह उसके व्यवसाय में लगे व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। वहां निश्चित रूप से हम इसमें रुचि रखते हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं, यह बात नहीं है। बात यह है कि समाज में सभी को बुद्धिमान वर्ग, मस्तिष्क द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। इसलिए मस्तिष्क को ठीक से बनाए रखना चाहिए। यही हमारी बात है।
मिस्टर हेनिस, ठीक है, मैं कहूंगा कि इस सब का असर उसकी नौकरी में एक आदमी की स्थिति में सुधार, काम पर उसके कौशल में सुधार और ट्रेड यूनियनों में अपने साथी आदमी का प्रतिनिधित्व करने की उसकी क्षमता में सुधार पर पड़ता है। हम इससे चिंतित हैं। हम उनकी सामान्य संस्कृति, उनकी सामान्य शिक्षा और विशेष रूप से सामान्य रूप से औद्योगिक और ट्रेड यूनियन जीवन के संबंध में एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी शिक्षा में सुधार करने के लिए चिंतित हैं। हमें उम्मीद है कि इस माध्यम से एक आदमी अपनी स्थिति में सुधार करेगा और अपनी स्थिति में सुधार करके उसके पास सिर्फ नशे में होने के अलावा अन्य चीजों के बारे में सोचना होगा। श्री प्रभुपाद, हम चाहते हैं कि मजदूर जीवन के वास्तविक उद्देश्य के लिए समझदारी से काम लें और जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर को प्रसन्न करना और ईश्वर को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि मजदूर बिना किसी बुद्धि के, जीवन में बिना किसी उद्देश्य के, बस गधे की तरह मेहनती हो जाएं। सभी जानवरों में गधा सबसे मेहनती है, लेकिन वह अभी भी एक जानवर है, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्यों काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं, कोई बुद्धि नहीं। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक बुद्धिमान वर्ग मार्गदर्शन प्रदान करे ताकि मजदूर बुद्धि के साथ काम कर सकें और ईश्वर को महसूस कर सकें। आप में और हम में यही अंतर है।